क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फार्मा का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो नर्सिंग के साथ साथ एएनएम के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस बढ़िया से टॉपिक में और चलते हैं इस टॉपिक की तरफ और करते हैं बात। तो फार्माकोलॉजी वर्ड है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड है ना, फार्मा का मतलब क्या होता है? ड्रग। ये फार्मा है, इसका मतलब होता है ड्रग, और लॉजी का मतलब होता है लॉगस। मतलब इन दोनों का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग। स्टडी ऑफ ड्रग मतलब फार्माकोलॉजी के अंदर फार्मा और कोलॉजी, लोगस, फार्मा और लोगस दो वर्ड से जो फार्माकोलॉजी बनी है, इसमें क्या की जाती है? फार्मा ड्रग्स की स्टडी की जाती है। तो ड्रग्स की स्टडी करने के लिए इसमें ये सब्जेक्ट है, इसके मेडिकल साइंस के अंदर क्या है? मेडिकल साइंस के अंदर ड्रग्स की स्टडी की जाती है, डील विद स्टडी ऑफ ड्रग। मतलब मेडिकल साइंस के अंदर क्या है? जो फार्माकोलॉजी वर्ड है, इसमें जो क्या होता है मेडिकल साइंस के अंदर, इस ब्रांच के अंदर स्टडी ऑफ ड्रग्स की स्टडी की जाती है। तो जिसमें फार्माकोलॉजी हम पढ़ते हैं, इसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी ड्रग्स है, इनके क्या क्या काम है, ये कैसे वर्क करती है, कौन से रूट से दिया जाता है, कैसे डिफाइन करते हैं। ड्रग क्या है? एक जड़ी बूटी है, ठीक है, जड़ी बूटी, जिसको ड्राई हब बोलते हैं, ठीक है। और जो जड़ी बूटियां होते हैं उनको सुखा के सब्सटेंस तैयार करते हैं, तो उसको हम ड्राई हब के नाम से जानते हैं, उसको ड्रग्स बोलते हैं। तो ड्रग्स के वर्क क्या होते हैं? ड्रग्स के जो काम होते हैं, एक पैथोलॉजिकल, पहला वर्क क्या है? फिजियोलॉजिकल, और दूसरा काम कौन सा है? पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या होता है और फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल में क्या देखा जाता है? जैसे ड्रग है, ड्रग क्या काम करती है? ड्रग अपना काम कैसे करती है? जैसे किसी पेशेंट को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, ठीक है, तो फीवर है, तो इसको क्या हुआ? जैसे हमने ड्रग दी, कोई ड्रग पीसीएम दे दी हमने, पीसीएम देने के बाद ये बॉडी के अंदर जाएगी और अपने टेम्परेचर है इसको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देगी, ठीक है। तो ये इसका फिजियोलॉजिकल काम है, फिजियोलॉजिकल वर्क है। तो जैसे ड्रग्स के दो काम, जैसे मतलब फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में ये अपनी फिजियोलॉजी दिखाती है, जैसे किसी पेशेंट को टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसको पीसीएम देते हैं, तो जैसे टेम्परेचर डाउन होता है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वर्क। और एक होता है पैथोलॉजिकल वर्क। यदि किसी पेशेंट को 180 बीट पर मिनट हार्ट रेट है, और उसको हम क्या करते हैं? एटेनोलोल देते हैं, लोल ड्रग्स देते हैं, तो उसकी मेडिसिन देते हैं, तो उसकी हार्ट बीट है वो 80 बीट पर मिनट हो जाए, 80 बीट पर मिनट हो जाए, तो वो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो ये दो प्रकार के ड्रग्स बॉडी के अंदर चेंजेस करती है, तो इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। समझ में आ गया आपको? तो चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं ड्रग्स की, ड्रग और मेडिसिन की। तो ड्रग क्या होती है? सभी ड्रग्स मेडिसिन हो सकती है, ठीक है। इधर पर सभी मेडिसिन ड्रग नहीं होती। All drug is medicine, but all medicine
मेडिसिन इज नॉट ड्रग, मतलब सारी मेडिसिन हो सकती है, सभी ड्रग्स मेडिसिन हो सकती है, लेकिन मेडिसिन होती है वो ड्रग नहीं हो सकती, सभी मेडिसिन ड्रग्स नहीं हो सकती। ड्रग और मेडिसिन अलग अलग है दोनों। हम आगे बात करते हैं कि ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स के काम क्या होते हैं। ड्रग्स दो प्रकार से काम करती है हमारी बॉडी में, एक को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, एक को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माको प्रकार से काम करते हैं, फार्मामिक, और दूसरा कौन सी काम करती है, फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है। अब फार्माकोडायनेमिक क्या है और फार्माकोकाइनेटिक क्या है। फार्माकोडायनेमिक मतलब डायनेमिक मतलब पावर, क्या मतलब पावर। जो डायनेमिक होता है इसका मतलब होता है पावर। ये फार्माकोडायनेमिक है ना, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनामिक ये क्या होता है, इसमें ये अपनी पावर दिखाती है। पावर कहां दिखाती है, बॉडी के अंदर, मतलब ये बॉडी के साथ कैसे काम करती है। डायरेक्ट वर्क विद बॉडी, मतलब बॉडी के साथ कैसे काम करती है। फार्माकोडायनेमिक मतलब होता है पावर, मतलब फार्माको ड्रग्स की पावर कितनी है। जैसे ये अपनी पावर दिखाते हैं किसी पेशेंट को इंडिविजुअल को, जैसे फीवर है, किसी पेशेंट को फीवर है तो उसको हम पैरासीटामोल देते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल दी तो उसका फीवर डिक्रीज हो गया, तो क्या हुआ, ये बॉडी के अंदर जाके क्या किया, इन द बॉडी डिक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। ये बॉडी के अंदर जाके क्या किया, इसने अपना पावर दिखाई और फीवर को कम कर दिया, तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। दूसरा कौन सा है, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है कि ये जब हम किसी ड्रग्स को लेते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग्स के साथ क्या करती है। तो जब भी हम किसी ड्रग्स को लेते हैं तो बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, पहले ड्रग्स को ली, हमने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। आपको याद रखना, जैसे व्हाट्सएप के अंदर हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसको कोई मैसेज भेजते हैं ना, एड मी, तो वो वर्ड याद रखना, एड मी, ADME। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ADME, ठीक है। हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ इस प्रकार से काम करते हैं। कैसे, ए का मतलब क्या है, ए यहाँ किस चीज को डिनोट कर रहा है, एब्जॉर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी ड्रग्स हम लेते हैं तो ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हम ड्रग्स को दे रहे हैं, IV दे रहे हैं, IM दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं, सबलिंगुअली दे रहे हैं, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये किस रूट से दे रहे हैं उसी के अनुसार ड्रग्स का ऑब्जर्वेशन होता है। तो जैसे भी हम जो भी ड्रग किसी भी रूट से देते हैं तो उसका बॉडी में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन रोल अदा करता है अपना। जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो पहले उसका ऑब्जर्वेशन होता है राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसके बाद में ड्रग्स जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ब्लड में जाता है, ब्लड के अंदर ड्रग्स जाती है। उसके बाद में क्या होता है, ड्रग्स के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है, जो हमने ड्रग्स ली है वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब पहुंचाता है, जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है, लीवर ऐसा बना होता है लीवर बॉडी में, ये लीवर होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है, लीवर। सबसे पहले ड्रग्स जाती है, जैसे ड्रग्स को हमने लिया, इनहेल किया या इनहेलेशन किया, उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर वहां से अब्जॉर्ब होके कहां जाएगी, लीवर के पास, और लीवर के पास जाती है तो वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होता है तो उसको बोलते हैं
मेटाबॉलिज्म को, ये भी एक ड्रग्स का पार्ट है। चौथा क्या होता है, अब क्या हुआ, ड्रग अब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, उसके बाद में क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ इसके द्वारा, लीवर के द्वारा। अब कोई चीज मेटाबोलाइज्ड हो गई तो उसके बाद में क्या करेगी, हमारी किडनी उसको बाहर निकाल देगी, जितनी जरूरत है उतना अंदर वो अपना काम कर लेगी, जो बाकी ड्रग बची है उसको बाहर निकाल देगी, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कौन करती है, हमारी किडनियां, ठीक है, कौन करती है, हमारी किडनी, और निकालती यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। यह है ड्रग के बारे में कि ड्रग कैसे काम करती है, ड्रग्स क्या है, मेडिसिन क्या है, कौन से रूट से दिया जाता है। हम आगे बात करेंगे कि ड्रग्स को देने के रूट क्या क्या है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दो प्रकार के रूट होते हैं। रूट ऑफ, एक तो लोकल रूट होता है, एक सिस्टमेटिक होता है। लोकल रूट के अंदर हम बात करेंगे इनक्शन के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे इंसफलेशन के बारे में, उसके बाद में करेंगे इनहेलेशन के बारे में, उसके बाद में करेंगे इंसर्शन के बारे में, उसके बाद में करेंगे इंस्टिलेशन के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे हम इंट्राओशियस के बारे में, उसके बाद में इंट्राथिकल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रा आर्टेरियल जॉइंट के बीच के बारे में। तो ये इनके बारे में बात करेंगे हम। तो ये चलते हैं पहले उसकी तरफ, जो लोकल रूट कौन कौन से हैं, तो हम बात करेंगे इनक्शन के बारे में। तो हम बात करते हैं इनक्शन के बारे में। तो पहला रूट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आता है, दो प्रकार के रूट होते हैं, कौन से, एक होता है लोकल, दूसरा होता है सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक कौन सा होता है और लोकल कौन सा, लोकल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, पहला आता है इनक्शन। इनक्शन किसको बोलते हैं, जैसे आप ये क्रीम देख रहे हो, जिस प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की क्रीम होती है जो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, स्किन पे। इनक्शन, इनक्शन से क्या होता है कि जो भी क्रीम हमने अपनी बॉडी पे कहीं भी लगाई, जैसे कहीं भी हम कोई क्रीम लगाते हैं उसको, जैसे फेयर एंड लवली ही लगा लेते हैं, फेयर एंड लवली को क्या करते हैं, ऊपर ही लगाते हैं, फेस पे ऐसे लगाते हैं ना, तो उसको इनक्शन बोलते हैं। वो कौन सा रूट है, लोकल रूट है। लोकल रूट के अंदर क्या आता है, जो स्किन के ऊपर जो भी किसी प्रकार की क्रीम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इनक्शन। अब हम चलते हैं इंसफलेशन के बारे में। इंसफलेशन दूसरा रूट कौन सा है लोकल का, इंसफलेशन। दूसरा रूट कौन सा है, इंसफलेशन। इसमें क्या होता है, ड्रग्स किस फॉर्म में रहती है, पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। जैसे आपको ये ड्रग दिखाई दे रही है, ये पाउडर फॉर्म है इस ड्रग्स का। तो जो भी हम किसी पाउडर को अपनी कैविटी के अंदर, जैसे कोई इंटरनल कैविटी होती है उसके अंदर डालते हैं गैसेस के रूप में या किसी पाउडर फॉर्म में, उसको बोलते हैं इंसफलेशन। ठीक है, यह है एक प्रकार का लोकल रूट। अब हम आगे चलते हैं इनहेलेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, ड्रग किसमें रहती है, स्ट्रीम के अंदर। जैसे ये बच्चा किसी, ये क्या नेबुलाइजर मशीन है, ठीक है, नेबुलाइजर मशीन से क्या करता है, ये मास्क लगा रखा है, नेबुलाइजर मास्क लगा रखा है, और इसमें मशीन के अंदर वो ड्रग्स डाल देते हैं। उसको वो मशीन क्या करती है, ड्रग्स को कन्वर्ट कर देती है स्टीम के अंदर, जो वो इनहेल कर रहा है उसको बोलते हैं इनहेलेशन। स्टीम से जो हम इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन। नेक्स्ट चलते हैं इंसर्शन के बारे में, बात करते हैं इंसर्शन के बारे में। इंसर्शन क्या होता है, जब भी हम किसी प्रकार की ड्रग्स जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको हम किसी कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंसर्शन। इंसर्शन के आपने देखा होगा कि हम कई बार बच्चों को स्पोस्ट्री इस प्रकार की एक्सपोस्ट्री होती है, उस स्पोस्ट्री को पुश करते हैं। स्पोस्ट्री को पुश किस तरफ से करते हैं, ये स्पोस्ट्री मैंने बनाई है जो आप देख रहे हो, इसको किस तरफ से पुश करते हैं, इस तरफ से या इस तरफ से, नहीं, इसको हमेशा इस तरफ से पुश करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम रेक्टल एरिया के अंदर स्पोस्ट्री को पुश करते हैं तो ये हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब बाउल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ
मूव करती है। लेकिन यदि हम उल्टा डाल देते हैं, न्यूक्लियस साइड से डाल देते हैं, तो बाउल के अंदर जो मूवमेंट्स और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये इसको बाहर निकाल देते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं। इसलिए स्पोस्ट्री को हमेशा इस रूट से इस तरीके से देना चाहिए, उसको बोलते हैं इंसर्शन। मतलब बॉडी कैविटी के अंदर किसी सेमी सॉलिड मेडिसिन को इंसर्ट करने को इंसर्शन बोलते हैं। ये भी एक लोकल रूट है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या आ जाता है? इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन में क्या होता है? इंस्टिलेशन में क्या होता है? हमारी जो कैविटी है उसके अंदर कोई ड्रॉप डालना, कोई लिक्विड फॉर्म में जो में ड्रग्स है उसको लिक्विड फॉर्म में बाय ड्रॉप के द्वारा इंसर्ट करना को हम बोलते हैं इंस्टिलेशन। जैसे हम ईयर के अंदर, ये आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज के अंदर क्या कर रहे हैं? ईयर के अंदर ये ड्रग्स हैं जो इंस्टिल कर रहे हैं। किसी ईयर के अंदर डालना, आई के अंदर हम ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, उनको हम बोलते हैं इंस्टिलेशन। ये भी एक लोकल रूट है जिसको हम इंस्टिलेशन बोलते हैं। तो चलते हैं एक और रूट की तरफ। देखो जैसे ये आई के अंदर भी, आई के अंदर आई ड्रॉप डाल रहे हैं, इसको भी इंस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये आंख में जो आई ड्रॉप डाल रही है, ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें स्पेशल एसेप्टिक टेक्निक को यूज किया जाता है। जब भी हम आई के अंदर ड्रॉप डालते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी है कि पहले आई ड्रॉप डालते वक्त उससे पहले अपने को हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है इन्फेक्शन को रोकने का। लेकिन जब हम आई के अंदर आई ड्रॉप डालते हैं तो ग्लव्स पहनो। ग्लव्स के बाद अनइन्फेक्टेड आई है उसके अंदर हम पहले डालेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ फैलता है? तो अफेक्टेड से अनफेक्टेड की तरफ फैलता है। तो उसको इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे अनफेक्टेड का, उसको पहले ही हम स्टरलाइज कर देंगे, उसके बाद में अफेक्टेड आई के अंदर आई ड्रॉप डालना चाहिए। और एक बात ध्यान और रखनी चाहिए, आई ड्रॉप जब भी हम ओपन करते हैं तो उसकी वन ड्रॉप है उसको पहले गिरा देना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है, इससे हमारी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक लोकल रूट है इंस्टिलेशन का। नेक्स्ट, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये क्या है? एक इंजेक्शन है। ठीक है, सिरिंज है ना। ये सिरिंज कहाँ लग रही है? ये बोन है। बोन के अंदर क्या है? ये हेवर्सन कनाल बोलते हैं। जो बोन के अंदर कैविटी होती है, हमारी जो भी बोन है उनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उनको हेवर्सन कनाल बोलते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है? बोन मेरो। बोन मेरो क्या करता है? हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन करता है। जैसे ये बोन मेरो है, फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये एक लोकल रूट है। कौन सा रूट है ये? इसको बोलते हैं इंट्राओसियस। इंट्राओसियस का मतलब क्या होता है? इंट्राओसियस का मतलब होता है हम ड्रग्स को कहां डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं? बोन मेरो के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? इंट्राओसियस। इंट्राओसियस मतलब डायरेक्ट बोन मेरो के अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट करना। डायरेक्ट ड्रग के अंदर ये लोकल रूट बोलते हैं। कहीं ये मत सोचना कि एक आईएम रूट है, ये आईवी रूट है, ये ऐसा नहीं है। ये एक ड्रग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल रूट के अंदर क्या है? इंट्राओसियस को क्या बोलते हैं? लोकल रूट। ठीक है, तो ये क्या है? जॉइंट से जॉइंट दिखाया गया है, ये एक बोन दिखाई गई है, इसके अंदर ये बोन मेरो दिखाया गया है। बोन मेरो में सिरिंज है, सिरिंज की नीडल डायरेक्ट कहां जा रही है? बोन मेरो के अंदर मेडिसिन को इंजेक्ट कर रही है, तो इसको बोलते हैं इंट्राओसियस। ये है एक लोकल रूट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंट्राथिकल क्या आ जाता है? इंट्राथिकल। इंट्राथिकल के अंदर क्या होता है? तो ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है ब्रेन के अंदर, जो ये होता है अरेक्नोइड स्पेस, जैसे अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस, ऐसे स्पेस होते हैं। इसके अलग अलग लेयर के अंदर अकॉर्डिंग टू इसके नाम होते हैं। जैसे तो सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर जब हम कोई ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस में किसी मेडिसिन को इंजेक्ट करना, और इंट्राथिकल के नाम से जाना जाता है। ये भी एक लोकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है। तो कभी भी सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर पूछा जाए कि सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं, वो कौन सा रूट होता है, तो हमें पहले ये बताना है कि वो इंट्राथिकल है और लोकल रूट का इंट्राथिकल रूट है। ठीक है, इंट्राथिकल
इंट्राथिकल सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर हम जब भी ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं तो वो इंट्राथिकल रूट बोलते हैं। ये भी एक लोकल रूट है। जैसे हम किसी प्रकार का पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं तो वो इंट्राथिकली दिया जाता है, ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस में ही दिया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। अब कौन सा हो गया? इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर ये भी एक लोकल रूट है। कौन सा रूट है? लोकल रूट। लोकल के अंदर कौन सा आता है? इंट्रा आर्टिकुलर। इसको इंट्रा आर्टिकुलर क्यों बोलते हैं? कि जब भी दो बोन आपस में टेंडेंस और लिगामेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंडेंस, एक होता है लिगामेंट्स। और टेंडेंस और लिगामेंट्स जब दो बोनों को आपस में जोड़ते हैं तो उनको बोलते हैं, वहां पर एक जॉइंट बनता है तो उस जॉइंट को आर्टिकुलर के नाम से जानते हैं। तो इंट्रा आर्टिकुलर किसी भी जॉइंट के अंदर हम किसी प्रकार की मेडिसिन डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। तो जॉइंट को इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं क्योंकि दो बोन आपस में आर्टिकुलेट हो रही है। आर्टिकुलेट का मतलब टेंडेंस और लिगामेंट से जब बोन जुड़ती है तो क्या होता है, वहां पर एक जॉइंट बनता है और जॉइंट के अंदर किसी प्रकार की मेडिसिन को इंजेक्ट करने को हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। ये भी हमारा एक लोकल रूट है, ठीक है। तो इसको याद रखना, जब भी किसी जॉइंट के अंदर कोई सी मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाता है जॉइंट के अंदर तो उसको इंट्रा आर्टिकुलर के नाम से जानते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब तक हमने बात की लोकल रूट के बारे में। लोकल रूट कौन कौन से थे, किस किस तरीके से दिए जाते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, इनके बारे में मैंने बात की। अब हम करते हैं सिस्टमेटिक रूट के बारे में। भाई सिस्टमेटिक रूट कौन कौन से होते हैं? पहले बात की हमने लोकल रूट के बारे में, अब हम करेंगे सिस्टमेटिक रूट के बारे में। सिस्टमेटिक रूट में हम क्या करते हैं? ड्रग्स को डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में मतलब तो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट हम ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एंटेरल, और यहाँ लिख देता हूं मैं, एक होता है एंटेरल, दूसरा होता है पेरेंटरल। तो एंटेरल रूट के अंदर कौन कौन से आते हैं? पहले दो कौन से थे? सिस्टमेटिक रूट से हम जब भी ड्रग्स को देते हैं वो डायरेक्ट क्या जाती है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाती है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने से पहले हम इस सिस्टमेटिक रूट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। सिस्टमेटिक रूट में क्या होता है? सिस्टमेटिक रूट भी दो प्रकार से डिवाइड है। कौन कौन सा? एक होता है एंटेरल, दूसरा होता है पेरेंटरल। एंटेरल मतलब जब भी एंटेरल रूट की बात करें, एंटेरल रूट के हम अंदर बात करते हैं, कौन से रूट की? एंटेरल रूट की बात करें तो इसमें पहला आता है ओरली, दूसरा आता है सबलिंगुअल, तीसरा आता है रेक्टल, ठीक है। ये तीन रूट होते हैं जो हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटेरल रूट को पढ़ते हैं। एंटेरल रूट का मतलब सिस्टमेटिक रूट के दो टाइप्स हैं, एक एंटेरल रूट है, एक पेरेंटल रूट है। एंटेरल रूट के अंदर हम जब कोई ड्रग्स को, जैसे ये टैबलेट आप पीछे इमेज देख रहे हैं, इसमें ये टैबलेट है। टैबलेट जब हम ओरली लेते हैं तो उसको बोलते हैं, ओरली टैबलेट को बोलते हैं एंटेरल रूट। इसी टैबलेट को हम यदि सबलिंगुअली लेते हैं, मतलब अंडर द टंग के अंदर रख के लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल, ठीक है। तो सबलिंगुअली उसको बोलते हैं। उसके बाद में किसी भी चीज को हम जैसे एनिमा वगैरह डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं रेक्टल के थ्रू, तो उसको बोलते हैं रेक्टली। तो ये हो गया कौन सा रूट? एंटेरल रूट, जो डायरेक्ट अंदर जाता है इंटेस्टाइन के। तो हमने बात कर ली एंटेरल रूट की। अब हम चलते हैं पेरेंटल रूट की तरफ। तो हम पेरेंटल रूट को, कौन कौन से पेरेंटल रूट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पेरेंटल रूट्स के अंदर क्या होता है कि जब भी हम पेरेंटल रूट्स के अंदर, पहले तो मैं आपको बता दूं पेरेंटल रूट्स के अंदर क्या होता है, हम कौन कौन से रूट आते हैं? एक पहला आता है आईवी, दूसरा कौन सा आता है? आईएम, तीसरा कौन सा आता है? सबक्यूटेनियस, चौथा कौन सा आता है? इंट्राडर्मल। ये रूट कौन से हैं? पेरेंटल रूट है। पेरेंटल रूट जैसे आपको ये ऊपर इंजेक्शन दिखाई देते हैं, पहला कौन सा बताया मैंने? आईवी रूट। आईवी रूट के अंदर क्या करते हैं?
तो इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है ड्रग को। इंट्रावेनसली मतलब इसमें सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहती है ड्रग्स की। जो इतनी भी ड्रग जितनी mg हम डायरेक्ट ऑर्गन को प्रोवाइड करवाएंगे, बॉडी को देंगे, उतनी डायरेक्ट ब्लड में मिलेगी, तो उसको बोलते हैं आईवी रूट, जिसमें ड्रग डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है। और इंट्रावेनस रूट के अंदर क्या होता है कि ड्रग्स हम कितना भी इंजेक्ट करते हैं, कितनी बार भी इंजेक्ट करते हैं, लेकिन आईएम सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल के अंदर एक निश्चित अमाउंट होती है ड्रग्स की जो इंजेक्ट करनी होती है। लेकिन आईवी से हम कितनी भी प्रकार की ड्रग्स कितनी भी अमाउंट में दे सकते हैं। तो इसके अंदर पहले क्या बात ये रहती है कि ये सबसे बेस्ट रूट है, इसके अंदर ड्रग्स की 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है। तो आईवी रूट कितनी डिग्री पे दिया जाता है, तो इसका राइट है 15 से 30 डिग्री। ठीक है, ये तो दोनों के ऑप्शन, कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, आईवी रूट कितने डिग्री पे लगाया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए, ऑप्शन दे दे 15, 30, 12, 10, तो आपको याद रखना है वहां पर 15 और 30 आपने पढ़ा है, तो आप किसको सही करोगे, 30 डिग्री को। ठीक है, 30 डिग्री राइट आंसर रहेगा। तो ये है आईवी रूट, किसका, पेरेंटल रूट्स का। पेरेंटल रूट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। तो ये था इंट्रा आईवी के बारे में बताया कि इसके अंदर डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है, ये 15 से 30 डिग्री के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे आईएम की। ठीक है, आईएम कितनी डिग्री पे लगाया जाता है, आईएम इंजेक्शन कितनी डिग्री पे लगाया जाता है, 90 डिग्री पे। आईएम इंजेक्शन देते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ड्रग्स होती है जो जेट ट्रैक मेथड से आईएम दी जाती है, जैसे आयरन का इंजेक्शन है, हमें हमेशा जेट ट्रैक मेथड यूज किया जाता है। जेट ट्रैक मेथड का मतलब, जेट ट्रैक मेथड किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे ये स्किन है, स्किन को मैं थोड़ा सा पीछे खींचूंगा, पीछे खींचने के बाद थोड़ा स्ट्रेच करूंगा। जेट ट्रैक ऐसे नहीं है कि इंजेक्शन को जेट ट्रैक से घुसाड़ दो, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ड्रग्स को लगाने के लिए जेट ट्रैक मेथड इसलिए आयरन इंजेक्शन में मोस्टली यूज किया जाता है कि बहुत ही इंजेक्शन इरिटेट करता है टिश्यू को। तब उसको मसल्स को पहले जैसे हम क्या है बटक्स के ऊपर हाथ रखेंगे ना, तो थोड़ा सा बटक्स को ऐसे नीचे खींचेंगे और वहां पर जहां स्ट्रेच होगा वहां पर इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद में सिरिंज का जो पिस्टन होता है उसको थोड़ा ऊपर खींच के देखेंगे कहीं इसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। यदि ब्लड आता है तो कभी भी आपको आईएम इंजेक्शन पुश नहीं करना चाहिए। पुश क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक रूट आ गया इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल पहला था आईएम, दूसरा, तीसरा है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में क्या होता है कि डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। उसको कितनी डिग्री पे लगाया जाता है, तो आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री पे दिया जाता है। कौन सी मसल्स में दिया, डेल्टोइड मसल्स में दिया जाता है और ग्लूटियल मसल में। ठीक है, डेल्टोइड और ग्लूटियल मसल्स के अंदर आईएम इंजेक्शन को दिया जाता है। बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर किसमें कौन सी मसल्स में लगाया जाता है, इन्फेंट के अंदर इन्फेंट वास्टस लैटरलिस, वास्टस लैटरलिस मसल पे आईएम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आईएम इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेरेंटल रूट। नेक्स्ट पेरेंटल रूट कौन सा है, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट कौन सा होता है, इसको ये क्या करता है, जैसे डर्मिस प्लस एपिडर्मिस के बीच में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में इंजेक्ट किया जाता है। इसको क्या और किस नाम से जानते हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबक्यूटेनियस को कितने डिग्री पे लगाया जाता है, 45 डिग्री पर। ठीक है, ये भी एक पेरेंटल रूट है। ठीक है, सिस्टमेटिक का पेरेंटल रूट है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल कितने डिग्री पे लगाया जाता है, 10 से 15 डिग्री पर। ठीक है, तो इसमें कौन
इसमें कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंट्राडर्मल क्यों दिया जाता है। जैसे कई बार हम हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक लगाने के लिए हमें डॉक्टर बोलते हैं कि इस पेशेंट को आज एंटीबायोटिक शुरू करो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को भरते हैं। इंजेक्शन को भरने के बाद क्या, सिरिंज को भरने के बाद क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं इसके एसटी कर दो। एसटी का मतलब क्या होता है, स्किन है, स्किन के अंदर इंट्राडर्मली हम थोड़ी सी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। तो एएसटी जब यूज करते हैं तो शायद तक 0.5 ml मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। जैसे ये हैंड है, हैंड में यहाँ पर हमने इंजेक्ट किया तो यहाँ पर थोड़ा सा बबलिंग हो जाता है, उसको साइन को हम ऐसे राउंड कर देते हैं और उस पर टाइम लिख देते हैं, उसको बोलते हैं एएसटी। एएसटी करने के लिए इंट्राडर्मल दिया जाता है। दूसरा इंजेक्शन होता है कौन सा, मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है ना। किसके लिए किया जाता है मॉन्टेक्स टेस्ट, टीबी के लिए। किसके लिए किया जाता है, टीबी के लिए। और इसको असेस कब किया जाता है, मतलब कितने घंटे बाद में असेस किया जाता है, 48 से 72 आवर्स के बाद में, ठीक है। लेकिन हमें 48 आवर और 72 आवर्स दोनों ही ऑप्शन यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें एक बात याद रखना कि हमें वहां 72 आवर्स को ही राइट करके आना है, ठीक है। तो इंट्राडर्मली मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, तब भी हम मेडिसिन को इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं, तो उसको हम पेरिटोनल रूट का इंट्राडर्मल रूट मानते हैं। ये भी एक सिस्टमेटिक का टाइप है। उसके बाद में कौन सा टेस्ट किया, बीसीजी। कौन सी बीसीजी लगाते हैं ना, वो भी हम क्या करते हैं, इंट्राडर्मली दी जाती है। तो ये थे रूट सिस्टमेटिक के, ठीक है। सिस्टमेटिक के पेरेंटल रूट थे। अब हम आगे बात करेंगे आने वाले लेक्चर में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बताएंगे ड्रग्स क्या होती है, ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, ड्रग्स का टॉक्सिसिटी क्या होती है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ड्रग्स की पोटेंसी क्या होती है, ड्रग की एफिकेसी क्या होती है। तो इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए गायत्री नर्सिंग क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और अच्छे लगे हमारे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत।